आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड और इनका ओल्ड रेशियो में गिवन है 5:3:2, न्यू रेशियो भी गिवन है 2:3:5। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई इस क्वेश्चन में एक इन्होंने लाइन लिखी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि रिकॉर्ड द जनरल एंट्री विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, यानी कि हमें जो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है कि हमारी जो पुरानी बुक वैल्यू है उसमें कोई भी इफेक्ट ना आए, यानी पिछले ट्रांजेक्शन में कोई भी इफेक्ट ना आए। यानी कि कहने का मतलब ये है जितनी भी अमाउंट निकलेगी वो बिटवीन द पार्टनर्स एडजस्ट करनी है। ठीक है, कैसे करना है वो हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे तीन चीज दे रखी है, जैसे कि जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि भाई हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, यानी कि बुक वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिखा होने का मतलब कि कंपनी को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो ये भी क्या होता है, पार्टनर्स को दिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ लिखा होता है डेबिट तो इसका मतलब लॉस हुआ है और वो पैसा मंगाया जाता। ठीक है, और ये है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को कुछ ऐसा समझिए कि भाई कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करना चाह रही है ना, तो इसका जो पैसा है वो कौन भरेगा, पार्टनर भरेंगे, है ना। जो प्रॉफिट आएगा एडवर्टीजमेंट करके वो तो बाद में आने वाला है, लेकिन प्रेजेंट में जो खर्चा है वो कौन भरेगा, वो पार्टनर्स भरेंगे, तो वो पैसा पार्टनर से मंगाया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे चीज ऑब्जर्व करी, यहाँ पे दो ऐसे पैसे हैं जो कंपनी ने पार्टनर्स को देने हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, मैंने कहा ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को दे देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या हुआ है, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट ही हुआ है और ये भी किसको चला जाएगा, पार्टनर्स को चला जाएगा। तो यानी कि 6,000 प्लस 24,000 कितना बनता है, ये बनता है 30,000 रुपए। अभी जो 30,000 रुपए कंपनी ने पार्टनर्स को देने हैं, लेकिन कंपनी का में क्या हुआ है, एडवर्टीजमेंट के लिए भी खर्चा हो रहा है, तो ये पैसा क्या होगा, पार्टनर से मंगाया जाएगा। तो जो पार्टनर से मंगाया जाएगा उसे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 12,000 रुपए। अब कंपनी में हमें पता चला कि 18,000 रुपए अभी भी कंपनी की तरफ है, यानी कि पार्टनर्स को कंपनी ने अभी भी 18,000 रुपए देना है। कंपनी ने अपना पैसा काट लिया उनके पैसे में से, तो अभी भी 18,000 रुपए क्या बनते हैं, पार्टनर्स के हिस्से में बनते हैं। तो कंपनी क्या करने वाली है, ये पे करने वाली है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, पे। अब इसे क्या हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें या न्यू रेशियो में करें, नहीं, हम क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि हमें कोई भी बुक वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आने देना है, तो हमें इसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करते हैं, हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। तो हम तीनों पार्टनर के लिए क्या करते हैं, फटाफट से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग को कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा एक्स है उसका जो ओल्ड रेशियो है, क्योंकि हम गेनिंग मेथड और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए सेक्रीफाइसिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है हमारे एक्स का, हमारे जो पार्टनर है यहाँ पे एक्स, उसका जो ओल्ड रेशियो है वो है 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 डिवाइड बाय कितना आएगा, 10, टोटल और शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करा 5 डिवाइड बाय 10 और इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है उसका नया शेयर। तो यहाँ पे एक्स का नया शेयर है 2, सो 2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सबका टोटल क्या है 10। तो इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3/10। तो सेक्रीफाइसिंग मेथड से जब भी हम कोई आंसर निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, और कोई आंसर अगर हमारा प्लस में आ रहा है तो इट मींस वो पार्टनर क्या कर रहा है, एक्चुअल में वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अभी हमें कैलकुलेट करना है हमारे दूसरे पार्टनर के लिए, जो कि कौन है, वाई। तो वाई का जो यहाँ पे शेयर है वो ओल्ड वाला वो कितना है, 3, सो 3/10 करेंगे और उसका जो नया शेयर है वो भी कितना है, 3, तो यहाँ पे भी 3/10 करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आएगा 0। यानी कि Y यहाँ पे क्या कर रहा है, ना तो गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अभी आ जाते हैं हमारे तीसरे पार्टनर जो कि है Z। Z का कितना शेयर है यहाँ पे, 2/10 ओल्ड वाला, और नया वाला कितना है, 5/10। तो अभी हम क्या करते हैं, 5/10 लिखते हैं और अभी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में 3/10। अब हमने देखा एक पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 का हिस्सा, और दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। जब भी हमारा सेक्रीफाइसिंग मेथड से कोई आंसर माइनस में आएगा तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। अब हमें क्या करना है, एक जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्री करने से पहले एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, वो है ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि जब भी हमारा कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसकी जो एंट्री है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, यानी कि एक्स का नाम अब कहाँ आने वाला है, वो आने वाला है हमारे पास क्रेडिट में। और जो पार्टनर गेन करता है, यानी जो आंसर माइनस में आया था इस मेथड से, और वो पार्टनर मैंने बताया कि गेन कर रहा है, तो गेन करने वाले पार्टनर का नाम आता है डेबिट में, जनरल एंट्री करते वक्त। ठीक है, तो अब हमें बस जनरल एंट्री करनी है, लेकिन किस अमाउंट की करें, क्या 18,000 की करें, नहीं, जिस रेशियो में गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमें उसे कैलकुलेट करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 18,000 रुपए
इंटू 3/10 हमारा निकला था, तो 3/10 करेंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आएगा 5400 रुपीज। ठीक है, ये पैसा क्या करना है, एक पार्टनर, इनके पार्टनर के, मतलब ये दो पार्टनर है, इनके बीच में एडजस्ट करना है, क्योंकि एक पार्टनर 5400 यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है और यही दूसरा पार्टनर उतना ही पैसा गेन कर रहा है। बस अब हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है फटाफट से, जो कि क्या होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था जो पार्टनर गेन करेगा वो चला जाएगा डेबिट, तो यानी कि यहाँ पे जी गेन कर रहा था, तो यहाँ पे जी का नाम आ जाएगा जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, मैंने कहा था वो क्रेडिट जाएगा, तो कौन था, एक्स था, तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो गया, और अमाउंट कितना आएगा, अभी जो हमने निकाला 5400 और यहाँ पे भी 5400। अब हम यहाँ पे नरेशन में क्या लिखें, है ना, अब हम नरेशन में क्या लिखेंगे भाई, बहुत सिंपल है नरेशन में बताना हमें, कि भाई जो भी एक्टिविटी हम करते हैं ना, हमेशा हम वो ही क्लियरली बता देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, बीइंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड, हमने क्या करा, इन दोनों को बिटवीन द पार्टनर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने यही लिख दिया यहाँ पे कि बीइंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स, है ना, इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए, होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो चैनल में जुड़ जाइए, आगे भी मैं इस तरह के क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा, इसी हमारे टीएस गिरवाल के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो। तो फिर मिलते हैं हम हमारे नए क्वेश्चन में।